वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंश मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 94 इन नॉर्सेट 6। देखो, मैं आज आपको गुड समैरिटन लॉ के बारे में बताने आया हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया चेंज आया है इसमें। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट करूँगे। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि गुड समैरिटन लॉ क्या होता है। ठीक है, नहीं अगर आपको पता है तो मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ये एक ऐसा लॉ होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अपने कैपेबिलिटी के मदद से जितनी भी हेल्प हो सकती है उसको हेल्प करता है। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मान के चलो आप एक नर्स है, एक नर्सिंग स्टूडेंट है और कोई बेहोश हो गया या हार्ट अटैक आ गया, आप उसको सीपीआर दे रहे हैं, तो उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या उस स्टूडेंट को गुड समैरिटन लॉ जो होता है वो प्रोटेक्ट करेगा और कुछ धनराशि के रूप में 5000 2000 जो भी होता है गवर्नमेंट के थ्रू वो आपको मिल सकते हैं। गुड समैरिटन लॉ के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी है। ठीक है, तो पहले कैसा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मदद करता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू इनाम के रूप में, धनराशि के रूप में उसको 5000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, बट नितिन गडकरी सर को जानते हैं क्या? नितिन गडकरी सर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है एंड ही इज़ क्वाइट फेमस इन नागपुर। हमारा नागपुर में अच्छे खासे फेमस है एंड ही हैज़ डेवलप्ड नागपुर इन ट्रांसपोर्टेशन वेरी मच। रिसेंट में नागपुर में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के तहत उन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट के व्यक्ति को उसके गोल्डन टाइम में, गोल्डन स्टार्टिंग जो एक्सीडेंट के बाद का जो फर्स्ट आवर रहता है उसे गोल्डन आवर बोला जाता है। तो उस गोल्डन आवर में या फिर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी एक इंजर्ड व्यक्ति की, एक्सीडेंट वाले व्यक्ति की मदद करता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है, ठीक है, और उसकी जान बचाता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को गुड समैरिटन लॉ के अधीन में या उसके गुड समैरिटन लॉ के वजह से उसको 5000 रुपीज़ नहीं बल्कि 25,000 रुपीज़ की धनराशि का एक मुनाफा दिया जाएगा, फिर एक प्राइस दिया जाएगा स्कीम के तहत। ठीक है, ये जो चेंज था ना, जो मनी बढ़ाने का था, सो ये बढ़िया लगा मुझको। ठीक है, बिकॉज देखो, वी आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, आप मैं वी बोथ आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अगर मैं गाड़ी से भी जाता हूँ अपने हॉस्पिटल से तो कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती दिखती है तो मैं रुकता हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज वो हमारी ड्यूटी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको नहीं समझता, तो वो क्या बोलते, छोड़ना, जाने देना, क्या हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये जो इनाम की जो धनराशि है, इसके वजह से हो सकता है कि थोड़ा से मोटिवेट होकर वो लोग उन एक्सीडेंट के विक्टिम्स की मदद करें। इनिशिएटिव इज़ रियली नाइस। ये इनिशिएटिव जो है, ये जो स्टेप लिया गया है, इससे कई हद तक मोटिवेट होंगे लोग हेल्प करने के लिए। एट द एंड ऐसा होगा कि हेल्पिंग एक दूसरे के लिए करने के लिए एक भावना जागृत होंगी। दिस इज़ रियली नाइस इनिशिएटिव दे हैव टेकन। ओके, मुझे पर्सनली पसंद आया। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये भी लग रहा होगा कि नेशनल हाईवे पे होता है ये एक्सीडेंट, तो आपको 25,000 मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। नेशनल हो या स्टेट हाईवे हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किए थे कि नेशनल हो हाईवे या फिर स्टेट हाईवे हो, अगर कहीं पर भी आप विद इन 1 आवर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को पहुंचाते हैं तो आपको इनके तहत ये धनराशि मिलेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ध्यान से सुनो बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, नॉर्सेट 8 में नॉन नर्सिंग में हो सकता है कि गुड समैरिटन लॉ के बारे में आपको पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, या फिर ये पूछा जाए कि किसने चेंजेस किए। सो द आंसर वुड बी नितिन सर। सो थैंक यू गाइस, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।